बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ जी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इस शहर में स्मॉग की शिद्दत आज आई डोंट नो मुझे ज़्यादा फील हो रही थी या थी। अच्छा, अब हर घर में छोटा बड़ा तमाम लोग स्मॉग से मुतासर दिखाई दे रहे हैं। बैठे बैठे क्या होता है, एकदम से गले में खराश शुरू हो जाती है, एकदम से खांसी आना शुरू हो जाती है। बच्चों के साथ भी यही मामला चल रहे हैं। सो मोहतात रहें, डेंगू मरीज़ों की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो एहतियात हमारे अपने ही हाथ में, ये एहतियात से ही बेहतर होंगी। बाकी मौसम की तब्दीली के साथ कुछ चीज़ें खुद ब खुद जो हैं वो हमें ठीक होती नज़र आएंगी। स्मॉग की शिद्दत आज ज़्यादा है या मुझे फील हो रही थी, इस पर भी बात कर लेंगे। इसके साथ साथ आज की खबरों की तरफ भी आएंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर क्या है? खिलाफ वर्जी पर अब भारी जुर्माने होंगे, शहरी तैयार हो जाएं। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को अब नहीं छोड़ा जाएगा। वेस्ट टू एनर्जी पावर प्रोजेक्ट में हम पेशरफ्त क्या हुई है, प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम, कुरानदाजी प्रोग्राम में तफसीलात। और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, इजलास की तफसीलात प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। वेलकम बैक। खबरों की तफसीलात के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे शाहिद सिप्रा साहब और हसन अली ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, एक कमेंट कर दें। आज स्मोक की सूरत यार आई डोंट नो मुझे ज़्यादा फील हो रही है कि वाकई है। शाहिद सिप्रा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आज है ज़्यादा, और जो रास्ते से हम लोग आए उस पर भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्मेल। गुलबर्ग और जो मॉडल टाउन का एरिया है वहाँ ज़्यादा है। ये पोश इलाके नहीं, पोश इलाके हैं, दोनों की पता गई थे कौन रहता है। जो एक गर्द है ना, उसने तो घूमना फिरना है, उसने पोश नहीं देखना, दही मजाफात उससे कंसर्न नहीं है। देखे ना, ये तो माहौलियाती आलूदगी है, उसने फैलना ही फैलना है। कंपैरेटिवली ये तासुर होता है ना कि इन इलाकों में ग्रीनरी ज्यादा है, काम ज्यादा हो रहा होगा। हाँ, ग्रीनरी भी होती है। दूसरा जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनका फोकस भी उसी पे होता है कि इन इलाकों में। मेरे डिपार्टमेंट बिल्कुल नहीं, आप देखें गवर्नमेंट तो आपकी है जी जी। हाँ? या गवर्नमेंट को तो मानती है ना कि पंजाब हम सबकी है। इस टाइम खवातीन की है ना, खवातीन की हुकूमत है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। देखिए, पंजाब गवर्नमेंट विफाकी गवर्नमेंट चलो मेरी है, इस तरह मिलजुल के ना ऐसे करके, या अपने मनो या मेरी करा लो। अच्छा चलिए, रहते हैं पंजाब। हमारे जो रियासती इदारे हैं बेसिकली उनका फोकस भी इसी पे होता है। आप देखें वो जो उन्होंने गन्स लगा रखी हैं वो आपको जे रोड, माल रोड, कैनाल रोड, इन्हीं रोड्स पे नजर आई है ना काम करती हुई। कभी कभार आपको दूसरे इलाकों में जो है वो नज़र आ जाती हैं। तो बुनियादी तौर पर उन गन्स का क्या है कि आप उसके ज़रिए जो स्मोक का जो शरह है उसको कम करते हैं और पानी के ज़रिए और उसको नीचे गिराते हैं ताकि आपका जो इन्वायरमेंट है, जो माहौलियाती आलूदगी है, उसमें कमी लाई जा सके। स्मोक ने अब बढ़ना है। अब देखिएगा आगे, जब जैसे धुंध कुछ शामिल होना शुरू हो गई है। अब लाहौर में तो अभी उस तरह नहीं है, लेकिन लाहौर के अतराफ में जो आपका देही इलाके जहाँ तक जाते हैं वहाँ अब धुंध उसमें मिलना शुरू हो गई। और धुंध और जब ये गर्द मिल के एक नमी की कैफियत बनाते हैं ना, वो ज्यादा डेंजरस है। वो आपके रोड्स पे, हाँ वो आपके रोड्स के लिए भी खतरनाक है, स्लिपरी बना देते हैं। आपके जो इन्वायरमेंट है, सांस लेना, इसके लिए भी वो जो उसके पार्टिकल्स हैं, जो अनासिर मौजूद हैं हवा में, वो नुकसानदेह हैं। इसलिए बारिश जो है ना, मैं तो हमेशा इसी चीज़ पे रहा हूँ। ये अपनी जगह पे रियासती इदारों काम करें, जो मर्जी करें। साहब, उसका टाइम फिर अल्लाह ताला ने डिसाइड किया, वो तो ज़ाहिरी बात है। हमें उसी की ज़ात की तरफ रजू करना चाहिए, हाल ही उसी में है। अब देखिए, मैं तो बड़े आराम से, आप देखें मिसाल है ना, लास्ट ईयर की अगर बात करें तो बड़ी ज़्यादा हो गई थी आपके यहाँ पे स्मोक। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि वो मैसेज क्या आता है कि हवाओं का रुख तब्दील हुआ है और उसकी वजह से स्मोक गिर गई है और जो इन्वायरमेंट है वो क्लियर रहा और आपका जो ये दिसंबर जनवरी के बाद जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ठीक रहा था। इसलिए हमें भी उसी की ज़ात की तरफ अब जाना चाहिए और उसी पे करना चाहिए भरोसा कि बारिश हो जाए या हवाओं का रुख बदला जाए या कुछ और हो जाए तो उससे है, या फिर अगर रियासती इदारों ने करना है तो फिर मसनूई बारिश है। निगरान सेटअप में हमने देखा वो तब करवाई गई थी हुई और बड़ा फर्क पड़ा था, फर्क आया था। और बाकी ये गन्स चल रही हैं, उससे क्या होगा, मुझे तो वो सड़क तो नजर आ जाती है कि आप किसी फिट तक जाके उसको गिरा लेते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो फिर नीचे आती है तो फिर हालात देखें। इसमें ना जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि कल इत्तेफाक से मुझे शहर से बाहर गया मैं, और जब मैं मोटरवे भी इवन
मैं गया और वापस मैं रिंग रोड से आया तो ऐसे एक लेयर थी बाकायदा, ऐसे ही है। स्मेल आपको स्मेल फील होती है, जैसे जलने की स्मेल है ना। और ख़ास तौर पे अगर बंद रोड वाली साइड पे जाया जाए ना, देखें इसमें नुकसान बात ये है कि जो ये आलूदगी फैला रहे हैं आज तक कौन से, आपने भट्टों को तो मस्मार कर दिया बहुत सारों को, तो जो फैक्ट्रियां हैं जिनमें अभी तक चिमनियों में फिल्टर नहीं लगे उसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल उसका कौन जिम्मेदार है? ट्रैफिक की सूरत हाल आपके सामने है। नहीं जी, फिर ट्रैफिक का आपने जिक्र किया तो पहली खबर की तरफ भी आ जाते हैं। ट्रैफिक की सूरत हाल अगर बेकाबू है तो अब बेकाबू करने वाले, बेहंगम तरीके से गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने वाले होशियार हो जाएं, अब भारी जुर्माने होंगे। हसन, आप अग्री करते हैं जुर्माने होने चाहिए, भारी बिल्कुल होने चाहिए। देखें, जब मैं फिर वही एक बात करूंगा कि जब तक हम कानून को फॉलो नहीं करेंगे ना, ये सिस्टम हमारा ठीक नहीं हो सकता। और वो उसी सूरत होगा कि जब फिर कानून चंद लोगों के लिए नहीं ना होना चाहिए, ओवरऑल है ना। नहीं, अब मुझे एक बात बताएं, जो ई चलान आ रहे हैं ये सबके आ रहे हैं ना, सबके आ रहे हैं, किसी एक का तो नहीं आ रहा, किसी एक आम मोटरसाइकिल वाले का तो नहीं आ रहा, वही लैंड क्रूजर वाले का भी आ रहा है अगर वो वायलेशन कर रहा है। तो ये सबके लिए, और ये ई चलान बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक जो अहम चीज़ है वो ये है कि बहुत से बाइक्स वालों ने या गाड़ियों वालों ने जो फेक नंबर प्लेट्स लगाई हुई है ना, जो डिजाइन नंबर प्लेट्स, कल हमने खबर शेयर कर दी थी कि अब डायरेक्ट एफआईआर होगी टेम्पर्ड नंबर प्लेट पे। साई साहब ने वाज़ेह तौर पे बता दिया था कि उनकी भी अब बचत नहीं है। अच्छी बात है, देखिए वो होनी चाहिए, कर ली तो फिर कोई बचत नहीं है। जो ओरिजिनल नंबर प्लेट है वो होनी चाहिए, वो होगी तो ही चलान होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है, वायलेशन करने वालों के खिलाफ। तो मेरा कहने का मकसद इस वक्त ये है कि ये अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का, जुर्माने बढ़ाए जाएंगे तभी ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो सकता है, वरना तो जैसे आपका ये एक इशारा, एक ही मिसाल है हमारे पास, ये तो बंद ही रहता है। ठीक है, यहाँ से तो फिर जुर्माना आपका मेरा सबका ही होगा बस। अगर यहाँ कैमरा लग गया ना तो फिर नहीं, फिर ठीक भी हो जाएगा ना, फिर अल्लाह करे ठीक हो जाए। फिलहाल तो मॉल रोड के शायद फिक्र साहब एक अहम तासुर है, मुझे दो लोगों ने ये सेम बात की कि मॉल रोड पे जब भी चले जाएं वहाँ चालान मैक्सिमम लोगों का होता है। हमने खुद भी देखा है, हम खुद भी मुतासिर हुए हैं। सो मुझे ये बता दें, ऐसा तासुर अवारी वाला जो सिग्नल है ना वहाँ पे लाजमी नहीं, ये क्यों आम तासुर है, लोगों को क्यों लगता है? आपने मॉल रोड पर सफर करने का इत्तेफाक होता रहता है? अच्छा, अब देखें जो चलान आ रहे हैं ना, जो ऑनलाइन चलान आपका सेफ सिटीज कैमरों से किया जा रहा है, उसमें सिर्फ आपका सिग्नल तोड़ने का नहीं है चलान, उसमें आपकी लाइन लेन की वायलेशन है। सीट बेल्ट, मैं सीट बेल्ट भी कॉमन है, ओवर स्पीड पे है, ओवर स्पीड भी कॉमन है, वो भी आप ब्रैकेट को देख के कहीं ना कहीं ब्रेक का आसरा कर लें, तो आहिस्ता कर लें। जो सबसे बड़ा इशू आ रहा है ना वो आपकी लाइन और लेन का आ रहा है। आपकी लाइन की वायलेशन इतनी है आप सोच भी नहीं सकते। और जिसका जो दिल करता है, मोटर बाइक्स वाले हैं, ऑनेस्टली लोगों को ये आम बात लगती है, आम बात। और गाड़ियां वाले रूल्स लगते नहीं है, और गाड़ी देखे ना, जहाँ पे आपके वाइट लाइन लगी हुई है, जहाँ तक कट है, आप वहाँ से लेफ्ट राइट आप किसी जगह पे ओवरटेक करना है, नीचे आना है आपने, वो हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे उन्होंने वो स्ट्रेट कर दी है उसके बाद आप ऊपर नीचे होंगे तो वो वायलेशन नहीं। है। अब करना क्या है? अब लेट्स सपोज एक बाइकर है तो उसको अपनी ही लाइन में रहना है, अगर लाइन चेंज करनी है तो ये खिलाफवर्जी हो जाएगी, चालान हो जाएगा। सबसे पहले तो उसको लोवेस्ट लेन में रहना चाहिए, जो उसकी आखिरी लेन बाइकर को। हाँ, बाइकर को। मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बाइकर्स का तो छोड़ देना, वो तो आप वो चलान होते वो करते क्या है, वो आज तक देखे ना, उन्होंने तो अपनी लाइन में कभी या लेन में कभी वो बाइक चलाई, फास्ट लेन में आ जाएंगे तो वो आगे आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, मेरे ख्याल से ना बहुत सारे लोगों को लाइन और लेन का ही नहीं पता। मैं यही कह रहा हूँ, पहले ये समझा मैं यही कह रहा हूँ, एक आगाही सेशन सिटी ट्रैफिक पुलिस या कोई आगाही मैसेज, कोई डॉक्यूमेंट्री ऐसी बना के ना आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मीडिया के थ्रू लोगों को पहले ये अच्छा, वैसे मैं इसमें एक बात ऐड करता हूँ, इसमें ना जरूरी ये कि स्कूलों से ना, स्कूल लेवल पे आके ट्रैफिक के हवाले से वो एक्चुअली बच्चे आपको घर आके बता एग्जैक्टली वो ये अगर शुरू किया जाए ना स्कूल लेवल पे, तब बच्चे जो हैं वो आपको खुद मना करेंगे कि ये वायलेशन ना करें, ये वायलेशन है, ये चीज ना करें। बिल्कुल तो ऐसे ये बहुत जरूरी है। अभी कल परसों मेरी बेटी के स्कूल में हैंड वॉश एक्टिविटी हुई है, ब्रश करने की, टीथ ब्रश एक्टिविटी, छोटी छोटी चीजें अगर आप बच्चों को बताते रहते हैं वो घर आके डिस्कस करते हैं, बताते हैं कि क्या चीज किस तरह करनी है। तो ये आपको बिल्कुल स्टार्ट से करनी है। बाकी आप एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, लाइन और लेन के बारे में खास तौर पे बाइकर से पूछ के देख ले, किसी को नहीं पता होगा। नहीं पता, गाड़ियों वालों को नहीं पता। नहीं पता, सही कह रहे हैं। देखे ना, अब मैंने अगर लेफ्ट मुड़ना है किसी सिग्नल पे और मैं सेकंड लेन या टॉप लेन में हूँ, तो मैंने वहां से जब नीचे आना तो मेरे वायलेशन है ना, ये बिल्कुल है वो। तो ये इस तरह की, जब मैं नीचे हूँ मैंने राइट मुड़ना है
तो ये सारी ये बेसिकली वो हो रहा है। अच्छा, फिर जो आपकी जो सर्विस लाइंस हैं आपकी उनमें सारा बड़ा इशू आ रहा है। वहाँ पे लोग जहाँ खत्म हो जाती है वहाँ से फिर आगे थोड़ी जगह हो तो वहाँ भी लोग चल जाते ये हैं। जुर्माने कुछ शाहराहों पे होंगे कि पूरे शहर जुर्माने पे देखें, मैं इस बारे में मेरा थोड़ा और है कि जुर्माने आप जितने मर्जी कर लें, बेसिकली तो उनको जगाने की जरूरत है कि पूरी भाई दुनिया में जुर्मानों पे डेटरेंस है, पूरी पूरी दुनिया में पूरी खौफ दुनिया में है। और यही लोग जब और जाके यही दुबई खौफ ड्राइविंग होगा, करते हैं तो सिप्रा खौफ से साहब, करते यही हैं, खौफ मोटरवे होगा पर तो करते आगे हैं, खौफ FIR होगा कर ना। सकते हैं। अब आप सुन- क्यों कह रहे हैं जुर्माने हल नहीं मैं है? सुन तो लें, जुर्मानों का आपने हेलमेट पे जब केसेस चले कितने मैक्सिमम हम लोग गए थे कि जुर्माना होना चाहिए? हम तो कह रहे थे 2000 करें, करे ना, उस करें, वक्त होता लोगों भी को रहा, पाबंद बनाए। हाँ, हुआ भी। हेलमेट पहना सके आप? बहुत सारे लोगों नहीं, वो को कैंपेन पहनाया, की हद तक होता अच्छा, है ना। पहन लिया ना, पहन लिया बहुत लिया सारे ना। लोगों ने। हमारे यहाँ इसमें एडिशन करें रॉन्ग पार्किंग का, और सबसे बड़ा जुर्माना वो होना चाहिए। होना चाहिए, बिल्कुल। खैर चले, आप दुनिया की जो मिसाल देते हैं ना, वहाँ सबसे बड़ा जो जुर्माना है ना वो आपकी रॉन्ग रॉन्ग पार्किंग का पार्किंग है, जिसकी वजह से बाकी पूरी तो सारे traffic ऑटो आपकी पे है उनका, अभी आप जेल रोड हाई पे चले स्पीड पे जाएं, चले हैं। आपको जा बजा हर जगह पे ये जुर्माने, ये फाइन, ये आपके डिसिप्लिन, ये आपकी ट्रैफिक की रवानी, ये ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए बड़े सूदमंद साबित होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये अलमिया है कि ये लोग इसको हवा में उड़ा देते भूल हैं। भी जाते हैं ना। अच्छा, फिर आगे क्या होगा? आगे इसका मैं आगे दूसरी चीज़ आपको बता दूं, जब ये हैवी फाइन हो जाएंगे तो आपको अल्लाह ना करे यहाँ पे मोटरसाइकिल जलते हुए भी नजर आएंगे, हाँ, रिक्शा रिक्शों जलते को हुए आग भी नजर लगा देते हैं आएंगे। लोग, देखिए, फिर ये करते हैं। एहतजाजन तो सिप्रा साहब ये इसकी चीजें- जगह पे अगर रूल फॉलो कर लें तो वो ज्यादा बेहतर यार मैं उसी तरफ आ रहा था। मैं ये कह रहा था कि ड्राइवर्स को और जो लोग ऑन व्हील हमें आते अपनी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ हमें खुद पहले अपनी जिम्मेदारी नहीं, का और एहसास दूसरे करना ये है। रूल्स बन जाएंगे। सवाल फिर वहीं आ जाता है जो हम हमेशा करते हैं कि आपके चिंची रिक्शे किस रूल में आएंगे। वो फिर सबसे उनको बड़ा उनको मसला है। इजाजत है, वो तो उनके लिए देखो, कुछ नहीं है। वो तो लेकिन इतना आपने मसला है कानून ना। बना दिया, उनको आपके सेफ सिटी के कैमरे FIR कर लेंगे, मेरी हो जाएगी, किसी बाइकर की हो जाएगी, हसन अली अगर खिलाफ वर्जी करेंगे हो जाएंगे। चिंची रिक्शा ड्राइवर जो है वो किसी की जान ले ले। एक रिक्शा परसों मैंने उल्टा देखा, यकीन माने खौफ आ रहा था। सो उसमें जो लोग बैठे उनकी जान भी रिस्क पे है। वो जितने तमाशे कर रहा है वो करता चला जाए, वो तो कानून में है ही नहीं, उसको खुली छुट्टी। तो वो तो वहाँ तो बच्चे चला रहे हैं उसको। वही तो कह रही हूँ ना, उसको किसने आपका पकड़ा? अंडर ये एज जो बच्चे हैं वो अंदरून लाहौर में, अंदरून लाहौर क्या, ये सर्कुलर टाउनशिप में रोड, देख शुमाली रोड पे यहाँ चले जाएं। टाउनशिप शुमाली लाहौर, ये बागबानपुरा वाली साइड उस साइड बहुत ट्रांसपोर्ट ही को नहीं, सिवाय मेट्रो ट्रेन के आपके। ऐसे ही है। तो बाकी जब दूसरी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ये चिंची जो है ये आपकी सवारी वहाँ पे चलेगी और ये बढ़ती कम जाएगी। तादाद है जो इसको इग्नोर किया जा रहा है। मैं कहता हूँ नहीं, आप बहुत रूट देना। ज्यादा तादाद है। मैं कहता हूँ ये ग्रीन बस जो है आपकी, ये बड़ी अच्छी सर्विस है। बहुत अच्छी। ये लाहौर के अलावा बाकी इलाकों में बड़ी अच्छी सर्विस है। मैं कहता हूँ कामयाब तरीन सर्विस है अब तक की। ये मेट्रो बस ऑरेंज ट्रेन से भी कामयाब सर्विस तो है फिर ये। सीएम साहिबा को इसकी नहीं, तादाद में सीएम इजाफा साहिबा करना को चाहिए। चाहिए इनको उठाएं, ये शुमाली लाहौर की तरफ रूट इसका मुख्तस करें। उन लोगों का भी जल्लो हक की है। तरफ का रूट मुख्त देखे ना, आप रेलवे स्टेशन से रूट उठाएं, ले जाए ना जल्लो तक, तो आपका ये आपको यूईटी के सामने ये बागबानपुरा, यहाँ पे अगर आपको फिर चिंची नजर आए शालामार में, देखिए वहाँ पे तो भी फिर लोग रोकें। रह रहे हैं, वहाँ पे भी लोगों students को हैं, वहाँ पे भी मुतबादिल लोग दें, कामों पे जाते हैं। लोगों को मुतबादिल दें। बादल देना पड़ेगा, उसके बगैर तो ट्रांसपोर्ट गुजारा नहीं देंगे होगा ना। तो लोग इन चिंची जब चिंची से लोग मुझे बताएं, किसका दिल जब करता है अपनी जान रिस्क पे बड़ी अच्छी बड़ी वीडियोस आई है, मैं जिस इलाके से हूँ, मैं जंग की बात करूँ अगर, तो जब वहाँ पे ये ग्रीन बस आई तो लोगों ने वीडियोस भेजी मुझे कि ये देखें बस खड़ी है और साथ में हाई एसीज और चिंची और रिक्शा वाले सारे वैसे बैठे हुए हैं, काम ही कोई नहीं, बंदे बैठे नहीं। भाई क्यों कोई बैठेगा? जब किसी को अच्छी और सिक्योर सवारी मिलेगी वो उतने कभी नहीं पैसों में बैठेगा। सेफ सफर आपको मिल जाएगा। इसलिए और कम ये- पैसों में। आप इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाएं, ये प्रोजेक्ट आगे चलना चाहिए। बाकी सीटीओ ठीक साहब है। से रिक्वेस्ट है कि अच्छी बात है, हम लोग भी कहते हैं कि अगर आपने भारी जुर्माने किए हैं तो हम भी छोटी मोटी जो खिलाफ वर्जियां करते हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि आप रोड पे कभी गलती से भी हो जाती है, तो हम भी अवेयर रहेंगे, हम भी अलर्ट रहेंगे कि हमें जुर्माना हो सकता है, कैमरे हमें देख रहे हैं। बट थोड़ी सी कोई हिकमत अमली इन रिक्शा चिंची रिक्शा के लिए भी निकालेगी। ये वबाले जान बनते जा रहे हैं, खतरा बनते जा रहे हैं। अभी कल मॉडल टाउन कचहरी के बाहर मेरे साथ ये वाकया हुआ कि मुझे लगा बाइक है, बाइक के ऊपर वो एक पीछे इतना सा फ्रेम रखा हुआ है, बट वो एक लोडर रिक्शा था और लोडर रिक्शा बिल्कुल इतना सा था जो कि गाड़ी में नजर भी नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ था। मैंने थोड़ी सी गाड़ी आगे की, उसके साथ बम्पर भी लग गया। सो अब ये चीजें देखें, अब मेरी प्रोड्यूसर कह रही वीडियो बना लेते, मुझे यहाँ गाड़ी परेशान थी कि गाड़ी का बम्पर टूट गया, आप कह रही वीडियो बना लेती। तो ये चीजें जो है ना अक्सर आपके लिए जो है वो
ना सिर्फ एक्सीडेंट का बाइस, अगर थोड़ी सी गाड़ी तेज होती तो वो मुश्किल से बच सकती थी। सो इनको किसी तरह से कोई हिकमत अमली बनाए। खुद सीटीओ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कह दिया था जी हम बेबस है इसके आगे। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पब्लिक को ख्याल करना चाहिए। चलान क्या है हमारे पास, ओवर स्पीड का है, हम विद इन स्पीड रह सकते हैं ना, लिमिट जो हमारी दी हुई, कोई ऐसा इशू नहीं। सीट बेल्ट का है ना, रह सकते हैं। हेलमेट का है, पहन सकते हैं। और क्या है हमारे पास, आपकी फैंसी नंबर प्लेट नहीं होनी चाहिए, वैसे वो 99% नहीं है, बहुत कम तादाद में लोग हैं जो चलाते हैं, ये बड़ा आराम से हो सकता है ना नंबर प्लेट। नहीं तो अच्छा टेम्पर्ड को छोड़ें, टेम्पर्ड क्यों कर रहे हैं? कैमरों से बचने के लिए कर रहे हैं। कैमरों में क्या आना है, ओवर स्पीड आनी है, लाइन लेन की वायलेशन आनी है, भाई आप पढ़ के कर लें। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या है, इनको जरूर अल्टीमेटली आपकी जान का तहफ्फुज रहेगा, एक मुहज्जिब माशरा रहेगा आपका। जी हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे विद अस। अच्छा जी, खबर की तरफ आ जाएं जी। इंटरनेशनल कंसोर्टियम की जानिब से गहरी दिलचस्पी का इजहार किया गया। वेस्ट टू पावर एनर्जी प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। शायद सिप्रा साहब की तरफ मैं जाना चाहूंगी। जी शायद सिप्रा साहब, देखें ये इस तरह के जो इकदाम होते हैं या इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं होने चाहिए, छोटे छोटे अगर आप लगा रहे हैं फायदा होता है, फायदा होता है। जनरेशन है ना, छोटे छोटे पॉइंट्स पे जाके अगर आप बिजली की ये सोलर को ले लेना, ये छत पे आपने सोलर लगाया, आप खुद ही वो फायदा तो खुद ही जनरेशन कर रहे हैं, उसकी खुद ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने उस पे भी इस तरह की पाबंदियां लगा दी, अभी नहीं लगी ना, वो सारी सोशल मीडिया की बात है, किसने पाबंदी लगाई? नहीं, अब देखें जो आपने यूनिट जो डिसाइड था, कहाँ से बात शुरू हुई, कहाँ तक, कहीं पे नहीं, वहीं पे S27 बल्कि 22 से 27 हुआ है। अच्छा हाँ जी, तो वो जो ग्रीन मीटर्स वाले सारिफीन थे उनके लिए वो भी वही चल रहा है, वही है बाई डायरेक्शनल मीटर। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा, देखें कूड़े से जो आपकी जनरेशन है ना, वो सस्ती बिजली है। अच्छा, हम लोग सुनते थे कि लाहौर का जो कूड़ा है ना वो तुर्की ने ले लिया, वो क्या कर रहा है, कितने टन जो है यहाँ से जा रहा है। बेसिकली ये वो चीजें हैं कि इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं और आपकी बैनुल अक़वामी कंपनीज जब आती हैं और वो इस तरह के इकदाम उठाती हैं तो हमें फ़ायदा होता है कि ये वेस्ट जो ज़ाया हो जाना है, जो लेफ़्ट राइट होना है, जो हम लोग कहते हैं कि हमारे लिए नुकसान का बायस बन रहा है, कभी उधर फेंक रहे हैं कभी उधर फेंक रहे हैं, अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद एक ऐसी चीज़ बनाकर सामने ला रहे हैं जिससे आवाम को फ़ायदा हो रहा है, तो ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये निगरान सेटअप में भी कुछ इस तरह की चीज़ें सामने आई थी कि हम इस तरह के बायोगैस का एक प्रोजेक्ट बायोगैस का उसका इफ्तिताह भी हुआ था, तो ये भी इसी तरह के हैं। तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पंजाब गवर्नमेंट की अच्छी काविश और इसमें एक है, और आगे चीज़ चलना चाहिए। देखें सिप्रा साहब, आप जब ये महमूद बूटी के पास से जाते हैं, वो जो इनकी साइट थी एक, अब उसको उन्होंने कवर कर दिया, वहाँ पे पता नहीं कितने लाखों टन कूड़ा जो पड़ा हुआ, उसको इस्तेमाल में लाएं, उसको इस्तेमाल में लाएं, उसको बायोगैस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, उसको ये बिजली के तौर पे बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो तभी फ़ायदा होगा ना। और सारी दुनिया में ऐसे होता है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इस पे काम किया जाए तब। अब अगर ये बैनुल अक़वामी कंपनियां इसमें दिलचस्पी ले रही हैं तो मेरा ख्याल है कि ख़ास तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट है उसको ये चाहिए कि वो इनको सीरियसली फैसिलिटीज़ दें ताकि ये काम ये करें और सस्ती बिजली और सस्ती गैस, जो बायोगैस भी जिसको कहते हैं, हमारे पास क्या वो चीजें मौजूद नहीं है जिससे हम इस प्रोजेक्ट को आगे लेकर, क्योंकि अब हमें तो जरूरत भी है ना, तो जब आपके पास कूड़ा भी नफ है तो क्या वसाइल कम है, क्या वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लान क्या करने की जरूरत है? देखिए जब कोई भी मुल्क है ना, उसकी तरक्की जो है वो सरमायाकाराना निज़ाम पे होती है। यहाँ पे अगर आप चीन और बरतानिया आकर सरमायाकारी करेगा तो उसका हमें फ़ायदा है ना, हमारा बजट नहीं लगेगा, बजट उनका इस्तेमाल होगा, रोजगार यहाँ पे मिलेगा, रोजगार यहाँ पे मिलेगा, आप बाकी सारी चीज़ें जो बिजली की जनरेशन होगी वो यहीं पे इस्तेमाल होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बाद मुआहदे होते हैं जो बड़ी देर तक चलते हैं, जिस तरह मोटरवेज जो है कंस्ट्रक्शन हुई उसके बाद कई साल तक जो उसकी बाकी जो इनकम है वो आपने बनाने वाली कंपनी को दिए रखे। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, अपना जो मुल्क है अगर वो खुद सरमायाकारी करे और खुद वहाँ पे सारा करे तो उससे बेहतर है कि आपकी इंटरनेशनल कंपनीज आके करें और जो इस चीज़ पर पहले चल भी रही होती है। हमने क्या बनाया है, एक्सपीरियंस है, तो वो तजर्बाकार कंपनी अगर आके यहाँ पे इस तरह का काम करेगी तो बराह रास्त फायदा आवाम को भी होगा और गवर्नमेंट को भी होगा। तो मेरे ख्याल में जिन साइट्स का इन्होंने विजिट किया, दोनों अतराफ में आपकी सनती सेक्टर है, सुंदर भी अगर बात कर लें, सुंदर इंडस्ट्री स्टेट है, लखो डेर आप बात करें, वहाँ भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री सारी शालामार और खास तौर पे फर्नेसेस वहाँ बहुत ज्यादा हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छी चीज है, इसको अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आगे बढ़ाएगी तो फायदा अल्टीमेटली आपकी पब्लिक को होगा, बिजली के जहां आम आवाम को होगा वहां पे ऑब्वियसली आपके मुल्क के लिए भी ये फायदेमंद होगी। अगली खबर है जी, मुफ्त प्लॉट्स के लिए कुरानदाजी, नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बाकायदा तौर पर इसका इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने अटक से ताल्लुक रखने वाले
खुश नसीब खातून रुखसाना बीबी को बराह रास्त फ़ोन करके मुफ्त प्लॉट मिलने की कितने लोगों की ये ख्वाहिश थी, और अगर इसको मज़ीद भी बढ़ाया जाए तो हम इसको ज़रूर अप्रिशिएट भी करेंगे। हसन अली, देखें इस वक्त, अगर इस वक्त की बात की जाए तो अपनी छत होना किसी नेमत से कम नहीं है, और ब्लेसिंग है जी, ये बहुत जो बड़ी। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो अब ये जैसे अब इन्होंने ये मुफ्त प्लॉट्स देने का सिलसिला शुरू किया है, ये एक बहुत अच्छा हुकूमत की तरफ से इकदाम है। और देखें रियासत जो है वो माँ की तरह होती है, तो अवाम का ख्याल करना भी उनका फ़र्ज़ है। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो किसी हद तक आवाम के फ़ायदे के प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जो मुफ्त प्लॉट देने वाली सूरत हाल है, ये इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है, मैक्सिमम लोगों को इसके अंदर लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग ज़रूरतमंद हैं। और जब इस तरह की ऑनेस्टली खबर पता चलती है तो मैक्सिमम लोगों की कोशिश होती है कि वो इससे फ़ायदा उठा देखिए सकें। प्लॉट हो ना, प्लॉट हो हाँ, तो तो फिर आप घर घर बना लेते इंसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपना बना लेता है, छत आपको अपनी बना रहने की लेता है। जगह मिल जाती है ना, चार दीवारी करके भी एक गरीब बंदा अपना टाइम गुजार सकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप घर बनाते रहते हैं। शायद सिप्रा साहब, देखें ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आपके ताहयात दुआ का सबब बनते हैं, बेशक, और ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर इस तरह के कर रही है, पहले घर का मामला चल रहा था आसान एक साथ में, उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे लोगों को मिले हैं, मिले हैं, अब घर बन गए हैं घर भी सर। बन गए, फिर एक साथ घर की बन सूरत गए में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को वो पैसा वापस भी आया है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे में आप प्लॉट्स देना, मैं कहता हूँ कि अगर ये इन तमाम प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाया जाए तो पब्लिक जो है आपके लिए बहुत दुआएं देगी। बहुत सारे ऐसे गिराने हैं, मजदूर तबका है, आपका दिहाड़ीदार तबका है जिनके पास छत नहीं है, सिर्फ उनके ख्वाब देख सकते हैं। बैठने की जगह उनके पास नहीं है, रहने की जगह नहीं है। और अगर इस तरह इस शफाफियत के साथ और एक ऐसा मतलब बैंक के थ्रू है और ऐसा तरीकाकार है कि जिससे पसंद ना उसमें आए, काउंसलर या आपके जो एक्स चेयरमैन हैं या ये जो छोटे छोटे जो लोग आपके हैं गली मोहल्ले में, अगर उनको आप पार्टी के उनको साइड पे रख के बराह रास्त आवाम के साथ इंटरेक्ट करें, आसान कर्जा अगर आपने लोगों को दिया, छोटे कारोबार करने के लिए आपने लोगों को कर्जा दिया, उसको बहुत अप्रिशिएट किया गया और बड़ा वो शफाफ तरीके से आपने बैंक के थ्रू ही जो उस पर पूरा उतरा तमाम तर शराइत पर उसको वो कर्ज दिया गया। इस तरह से अपना घर स्कीम में भी, अपनी छत स्कीम में भी जिन लोगों को कर्जे दिए गए वो वापस आए, घर बन चुके हैं और अब ये मुफ्त प्लॉट दिए गए हैं। सो वी रियली अप्रिशिएट, इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए। नो डाउट आपकी हुकूमत जो है वो एक सरबराह का रोल अदा कर रही होती है और लोगों की, बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इससे मुस्तफ़िद हो सके। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। अगली खबर की तरफ चलेंगे। शुगर की मुफ्त इंसुलिन है जो घर घर फराहम की जाएगी। खादिम इमरान नज़ीर साहब ये कहते हैं महीनों की इंसुलिन के लिए तखमीना लगाने की हिदायत कर दी गई है। हसन अली, ये बहुत ज़रूरी स्टेप है इस टाइम पे, क्योंकि अब ना ये महंगी भी होती जा रही है दवाइयाँ, महंगी भी होती जा रही है, इंसुलिन हर रोज लगानी है। देखें जो शुगर के पेशेंट्स हैं ना उनको 2 टाइम लगती है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उनको खुद भी एहतियात करनी चाहिए। लेकिन अब जो इंसुलिन पे आ गए हैं उनको सहूलत तो एक मिलेगी ना गवर्नमेंट की सतह पे। जैसे इन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था कि मुफ्त अद्वियात जो है वो घर की दहलीज तक पहुँचाई जाएंगी, इसी तरह ये एक प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। एक दफ़ा दवाई गई, दूसरी दफ़ा आई भी या नहीं आई, ये बड़ी चीज़ें जो है मैटर करती हैं। मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी इस प्रोजेक्ट की, तब सिर्फ ऐलानात की हद तक ना रहे या कागज़ों की हद तक ना रहे। और इसकी मॉनिटरिंग मेरा ख्याल है कि ख्वाजा साहब को खुद करनी चाहिए कि ये दूसरी दफ़ा दवाई मिली है, इंसुलिन पहुंची है या नहीं पहुंची है कि मरीजों को मुफ्त अद्वियात जो है वो फराहम की जाए। उसके बाद जो इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, ख़ास तौर पे डायबिटीज़ के जो पेशेंट बच्चे हैं उनकी इंसुलिन जो है वो घर तक पहुंचाने के लिए उन्होंने खुसूसी तौर पर जो है वो एकामात जारी कर रखे हैं। शायद से प्रसाद, देखिए मेरी बात सुने, मॉनिटरिंग की बात हो रही है ना, इसका मॉनिटरिंग बड़ी आसान है, बहुत आसान। आपके पास स्टॉक आया, मैं आपको बताता हूँ ना, ऑनलाइन डाटा है, आपके पास स्टॉक आया, स्टॉक ने डिस्ट्रीब्यूट होना है, आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं आपके, उन्होंने घर घर पहुँचाना जी। आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग ही ऐसी करवाएं या उस पर कुछ इस तरह का लिखवा दें कि वो दोबारा मेडिकल या किसी जगह पे फरोख्त ना हो। हमारे यहाँ जो अद्वियात में जो फ्रॉड और जो 2 नंबरी होती है ना,
सबसे बड़ी यही होती है कि आपने स्टॉक उठाया है, वो बाहर वो बेच दिया। घर घर उठाने की बजाय किसी मेडिकल स्टोर या किसी फार्मेसी बाहर पे बाहर बिक से जाता कहीं और है, पहुंची है, वो पहुंच जाता है। ऐसे ही है। आप उसकी एक तो बनाने की जो तरीकाकार है या उसका डिज़ाइन या कुछ इस तरह का सिपरा बनवाएं, साहब यहाँ तो वैसे ना जिस पे गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होती है वो भी बाहर बिक जाती बिक जाती है। सही बात है, लेकिन पैकिंग चेंज कर देती हैं। लेकिन फिर इसका हल एक है, सिपरा साहब बात कर लें फिर बात। अब अगर स्टैंप लगी है वो भी बिक जाती है, तो उसको फिर भी कहीं ना कहीं पकड़ा जा सकता ऐसे ही है। है। बिक जाती है वो, फिर उस तरह फरोख्त नहीं होगी जिस तरह वो आम मार्केट में सर फरोख्त हो नॉट रही फॉर होती है। सेल लिखा होता है, चीज है वो भी सेल होती मिल जाती है ना, लेकिन हम लोग ले लेते हैं, तो इस पे पब्लिक को भी जाना चाहिए कि वो नहीं लेनी चाहिए। अब बात रही कि इंसुलिन ज़रूरी कितनी है। मेरे घर में पेशेंट है, मुझे पता है, मेरी वालदा है, वो अब उनकी मंथली उनकी आती है, वो जो भी इंसुलिन है वो आती है। और अगर वो गाँव महंगी गई है? हूँ, महंगी है तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, महंगी से हट के जब आपको वो मिलती नहीं है ना, जब अवेलेबल नहीं होती, जब ऐसा शॉर्ट भी हो होता जाती है। है जब तब शॉर्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम दफा होती हुआ है। है, बहुत दफा हुआ। बड़ी दफा हुआ है। और ऐसे में एक मेरा दोस्त है, मतलब मेरा दोस्त उस तरह नहीं, अब तो मेरा दोस्त बन गया, मैंने दोस्ती बनाई अच्छा, सिर्फ इसी वजह से कि मुझे जब इंसुलिन का स्टॉक आए और आपने मुझे मैसेज करके या फ़ोन करके बताना है कि आज आ गई है और आप या मेरे रख लेनी है, मैं ले लूँगा। मतलब मुझे यहाँ तक भी जाना पड़ा है, और आम लोगों को भी यहाँ पर जाना पड़ता होगा वैसे अगर ही है ऐसा। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसकी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है कि घर घर अगर आप कोई चीज़ भी पहुँचा रही है ना गवर्नमेंट, मैं कहता हूँ राशन है, मेडिसिन है, इंसुलिन है। और इंसुलिन तो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में ही जिक्र किया कि ये सुबह शाम इसकी डोज आपको लाजमी है। मिलनी ही मिलनी है, लाजमी। आपने इसकी लगानी ही लगानी ये है, खाने की तरह जरूरी है। ज़रूरी है। तो इसलिए मेरे ख्याल में एक तो जब शुरू करें तो फिर इसकी मॉनिटरिंग हो, और फिर मुसलसल उसकी अवेलेबिलिटी जो है उसको यकीनी बनाया जाए ताकि वो पहुंचे उस अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अब देखें कि हर एक के पास स्मार्टफोन भी मौजूद है। तो जहाँ एक होना ये चाहिए कि जब किसी जगह पे डिलीवर हुई है, किसी घर में हुई है, तो किसी एक फ़र्द का सरबराह का नंबर होना चाहिए और उस पर एक मैसेज हो कि जी आपको मिल गई है कि नहीं, ताकि वो उसको जो है वो कम से कम तस्दीक उसकी कर सकें, वेरिफिकेशन के मिल गई है। ये एक तरीका हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सेकेंडली उन लोगों से गुजारिश है जो कि मुफ्त इंसुलिन ले रहे हैं, परहेज भी करें, परहेज तो सबसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करें। अगर आपकी जान बचाने के लिए हुकूमत ये कोशिश कर रही है, आपके घर तक मुफ्त अद्वियात पहुंच रही है, तो प्लीज़ इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको रिवर्स कर सकते हैं। हमने 3 दिन मुसलसल शुगर के हवाले से प्रोग्राम किया, डायबिटीज स्पेशलिस्ट को बुलाया और तमाम माहिरीन ने ये कहा कि इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इवन रिवर्स कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल को चेंज करके। तो प्लीज़ ऐसा नहीं कि आपको मुफ्त दवाई मिल रही है तो जो मर्जी खाते रहें और अपना ध्यान ना रखें। चलें जी, दवाई तो खा रहे हैं, फ़र्क खुद ही पड़ जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल बहुत से ऐसा लोग नहीं। ऐसे भी देखे हैं कि जो मीठा खाते जाएंगे और कहेंगे कोई बात नहीं, जिनको ये इंसुलिन पता होता है लगनी कोई है नहीं, दवाई तो खानी है, कोई बात नहीं, जो मर्जी खाते रहो। तो प्लीज थोड़ा सा इस चीज का भी ख्याल रखें। अगली खबर है, सीनियर रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर भी डेली वेजेस होंगे। नए अस्पतालों के लिए कंसल्टेंट डॉक्टर्स का काल पड़ गया है। यूएचएस ने भर्ती के लिए डॉक्टर्स से दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। यहाँ डॉक्टर्स टिकते ही नहीं है। हसन, क्या वजह? ये कोई नई खबर तो नहीं है, हर कुछ अरसे बाद ये खबर आ रही होती है कि डॉक्टरों का काल पड़ गया। ये आज का तो नहीं है, इसको क्यों नहीं हल किया जाता? ये हर गवर्नमेंट में ये प्रॉब्लम आती है कि जी डॉक्टरों का काल पड़ गया। अब ये सीनियर रजिस्ट्रार मेडिकल ऑफिसर डेली वेजेस जो होंगे, ये किस तरह से काम करेंगे? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। शायद से प्रसाद, मैं तो इस हक में नहीं हूँ। देखें, आपने किसी डॉक्टर को भर्ती करना है, उस पर जिम्मेदारी आपने लगानी है। पेशेंट्स हैं, और जो आपने सारे लिखे हैं सब तो थिएटर वाले हैं, एग्जैक्टली सब तो बीमारियों वाले हैं, जो संगीन किस्म की बीमारियां हैं। आप उनका एहतसाब कैसे कर पाएंगे? उन पे चेक क्या होगा? जिसको आपने सुबह बिठाना है और दोपहर में कहना है कि आपकी ड्यूटी खत्म होगी और आपको हमने दिहाड़ी दे दी और डेली वेजेस की बुनियाद पे। हाँ जी, देखें, गवर्नमेंट सेक्टर में जो होता है ना बंदा, उसको पता है मैंने प्रमोट होना है, जो मेरी मुझे मराद पोस्टिंग है, मुझे मराद मिलनी है, अगर मैं करूंगा तो मैंने सस्पेंड भी होना है, मैंने टर्मिनेट भी होना है, मेरा एहतसाब भी होना है, मैंने इंक्वायरीज का भी सामना करना है, भी होना चाहिए, एक जॉब सिक्योरिटी भी, जॉब भी। अब ये मैं इस हक में नहीं हूँ। आप इतना इम्पोर्टेंट शोबा महकमा सेहत, जिनके हाथ में इतने मरीज अल्लाह के बाद लोगों की जिंदगी है, मतलब वो मरीज हैं जिनको आप, हम लोग जो किसी पेशेंट को लेकर जाते हैं तो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास ही छोड़ देते हैं ना, हमें तो नहीं पता क्या है। अब देखें, जिंदगी मौत तो अल्लाह के बस में है, लेकिन उसका ट्रीटमेंट तो है वो डॉक्टर नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मेरे ख्याल में इस तरह के ये जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं,
अब वो ठीक है, इंसुलिन और घर, छत, प्लॉट अपनी जगह ये पे ज्यादा अहम है, ये भी ये अहम ज्यादा है। ये अहम है, इस बिल्कुल। तरफ डायरेक्ट भी जिंदगी गवर्नमेंट को बचाने आप वाली संजीदा बात है। होना चाहिए, इस तरफ भी आना चाहिए। हम ब्रेक के बाद आते हैं जी, हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। इंतहाई अफसोसनाक खबर है जी। सबसे पहले मोहतात रहें। छोटे बच्चों वाले घरों में तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस तरह की चीज़ें बच्चों की पहुंच से दूर रखें। अच्छा जी, खबर क्या है जी? डॉक्टर्स ने 3 साला बच्ची के मैदे से हेयर पिन, बालों में जो पिन लगाते हैं, वो निकाली है। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल ने प्रोसीजर सर अंजाम देने वाली डॉक्टर की टीम को शाबाश दी है। नो डाउट ये बड़ा सेंसिटिव काम होता है, बट अगेन इससे पहले भी मुझे याद पड़ता है, कोई 2 महीने पहले खबर हमने शेयर की थी कि बच्ची कैचर निकल गई थी, बालों में लगाने वाला क्लिप जो होता है। ये पॉसिबल कैसे हो जाता है? मतलब इंतहाई खौफनाक ये चीज़ें हैं। शायद सिप्रा साहब, देखिए, सबसे पहले तो टीम शाबाश की मुस्तहिक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारे यहाँ आप वैसे ही किसी डॉक्टर चीज़ के एक्सपर्ट हैं। मैदे में चली गई और एंडोस्कोपी के जरिए आपने वो चीज़ निकाली। दूसरी बहुत आपने कहा कि sensitive, ये 3 साल कैसे की हो अगर सकता बच्ची है तो है, बहुत सेंसिटिव सेंसिटिव। प्रोसीजर। दूसरा है कि बच्चे देखें घर में खेल रहे हैं ना, आप उसने पिन उठा लिया है, जो आप उसको खिलौने दे रहे हैं उसमें भी छोटी छोटी चीज़ें निकली हुई हैं। अगर वो टूट गया तो उसमें भी छोटी छोटी पिनें हैं, ऐसे बाकी ही है। चीज़ें हैं। तो मेरे ख्याल में इसमें ये जो 2 वाक़यात आपने सुनाए हैं, Back to back, ये वालिदैन के लिए भी लेसन है, ये सबक है कि वो इससे ध्यान सीखें, करना चाहिए। वो बच्चों का ध्यान करें कि उनके हाथ में क्या चीज़ है, वो क्या खा रहे हैं, क्या चबा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। मुझे याद है जब हमारा बचपन था ना, हमारे मुंह से हमेशा बोतल के ढक्कन निकलते थे या इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हम लोग बच्चे थे ना, छोटे बच्चे, आज भी वही है चीज़ें कि इस तरह की कोई चीज़ है जो आप पकड़ी और मुंह में डाल ली और सारे चीज़ उस हाँ, तरह बच्चे ये तो उस नॉर्मली वक्त भी हर होते थे चीज पकड़ वाक़यात, के मुंह में डालते हैं। ये उस वक्त भी होते थे वाक़यात, लेकिन उस वक्त ये मेडिकल साइंस या इस तरह ये नहीं इतने, थी। हाँ जी, ऐसे ही है। आज भी आप बच्चे को कोई चीज़ दें ना, ये उसकी फितरत में उसने मुंह में ही वो डालनी हाँ, है। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। इसलिए मेरे ख्याल में वालिदैन को एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बाकी डॉक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, वो काबिल इस्ताइश हैं। और हम अभी डॉक्टर्स की बात कर रहे थे कि आप उनको डेली वेजेस पे लेके जा रहे हैं, लेकिन वो देखें ना, जनरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, उन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया ऐसे है। ही है, बिल्कुल। और ये बड़ी बात है। देखें, पाकिस्तान के डॉक्टर्स ऐसे ही पूरी दुनिया में मशहूर नहीं है, एक्सपर्ट्स हैं ना, बिल्कुल। तो तभी ये एक पायलट भी मशहूर नहीं। पायलट भी अब तो वाकई जब से इंडिया के साथ जंग हुई है तब से पायलट भी मशहूर हो गए ऐसे ही हैं। है, तो बात फिर वही आ जाती है, जैसे सिप्रा साहब ने कहा, इस पे ना वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी बिल्कुल चाहिए ऐसे ही है। कि देखें कि क्या चीज़ जो है वो बच्चे के हाथ में है या मुंह में है, ताकि इस तरह छुरी, की कैंची, इस घर में तरह ऐसी के- चीजें जो होती हैं, पिन्स, पर्ल्स, नेल कटर, इवन ये या छोटी छोटी ये चीजें, निप्पल जो आपका है, वो चबा के तोड़ के बच्चे ले जाते हैं बिल्कुल अंदर। ऐसे ही है, बिल्कुल सही ठीक कह है, रहे वो हैं दूसरी जो छोटी सी देते हैं उसको क्या कहते हैं? पेसिफाइड। हाँ, वो तोड़ के ले जाते बिल्कुल हैं। ये ऐसे मेरे ही। ख्याल में छोटी छोटी चीजें एहतियात करने की लेकिन जरूरत घर में एहतियात जगह करना जगह चाहिए। छोटी चीजें गिरी एहतियात होती हैं, करें तो उनकी एहतियात इस करनी तरह के बहुत वाकयात जरूरी है। बट डॉक्टर्स की टीम वाकई ही शाबाश की मुस्तहिक है, जिन्होंने ये बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। नो डाउट, ऑब्वियसली ये एंडोस्कोपी के जरिए हुई होगी, लेकिन 3 साल की बच्ची के एक गले से तकलीफ निकाल लेना बहुत, मरहला है। नो डाउट पूरी टीम शाबाश की मुस्तहिक है। ऐसे में ये वाकयात सिर्फ शेयर करने का मकसद क्या होता है? अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। हम ध्यान नहीं देते हैं, घर में जहां मर्जी जो मर्जी चीज़ रख दी। किचन में बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों की पहुंच से दूर रखनी होती हैं। आपकी बहुत सारी चीज़ें रूटीन में आपके रूम में ऐसी पड़ी होती हैं जो आपको दूर रखनी होती है बच्चों की पहुंच से। पर्ल्स होती हैं जी, अक्सर हमने देखा बच्चों ने गले में एक मोती सा फंसा दिया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। जो भी घर में ऐसी चीज़ें होती हैं, कैंची है, छुरी है, बच्चों की पहुंच से ये दूर रखें। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। हम समझते हैं जहाँ मर्जी पड़ी हैं कोई बात नहीं, इवन बहुत सारे ऐसे ख़तरनाक वाक़यात हुए हैं, चाय का कप पड़ा है, फिर अब आगे आपका बहुत सारे लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे बहुत ख़तरनाक वाक़यात रूनुमा होते हैं। तो शेयर करने का मकसद ये होता है कि थोड़ा सा मोहतात रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।